हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है स्टूडेंट्स, उसमें हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 3 है हमारा एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, क्लास 9th रहेगी। ठीक है, साइंस सब्जेक्ट रहेगा। और ये जो वीडियो है इसमें हम जो ब्लू बॉक्स क्वेश्चंस हैं चैप्टर 3 के एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, इन सारे क्वेश्चंस को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको दिया गया है पेज नंबर 32, एनसीईआरटी पेज नंबर 32 पे फर्स्ट क्वेश्चन है, in a reaction 5.3 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट विद 6 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड। ठीक है, एक रिएक्शन हुई जिसमें 5.3 ग्राम सोडियम कार्बोनेट, यहां से सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है Na2CO3, ये भी याद करना जरूरी है। ये रिएक्ट करता है 6 ग्राम इथेनोइक एसिड के साथ। ठीक है, इथेनोइक एसिड CH3COOH ये फॉर्मूला होता है। अब उसके बाद द प्रोडक्ट वर 2.2 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब इन दोनों के रिएक्ट होने से जो प्रोडक्ट बनते हैं, आपको यहाँ पर देखिए लिखना है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है 0.9 ग्राम, 2.2 ग्राम। ठीक है, और 0.9 ग्राम क्या है, वाटर है, और 8.2 ग्राम है सोडियम इथेनॉइड। क्लियर। अब आपको बताना है, शो दैट दीज ऑब्जर्वेशन आर इन एग्रीमेंट विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। आपको बताना है कि क्या ये जो इक्वेशन हमने लिखी है, क्या ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करती है या नहीं करती है। अब बात कर लेते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है दैट मास इन अ केमिकल रिएक्शन, मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नोर बी डिस्ट्रॉयड। उसको हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहते हैं। तो यहां से अब यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट का कितना दिया गया है, ये है 5.3। ठीक है, और ये कितना है, ये है 6 ग्राम, और ये सोडियम इथेनॉइड है 8.2, ये है 2.2, और ये है 0.9। यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यहाँ से कब फॉलो करेगा, जब हमारे जो रिएक्टेंट्स हैं इनका जो सम है, वो टोटल जो प्रोडक्ट है हमारे, इनके सम के क्या होना चाहिए, इनके इक्वल होना चाहिए। अगर इक्वल है तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है। तो यहां से ये कितना हो जाएगा, 5.3 प्लस 6 ये हो जाएगा 11.3, और टोटल मास जो है आफ्टर द रिएक्शन क्या होगा, 8.2 प्लस 2.2 प्लस 0.9, तो ये भी कितना हो गया 11.3। सो total mass before the reaction is equal to total mass after the reaction. Hence the given observation are in agreement with the law of conservation of mass. तो हम कह सकते हैं कि जो यहाँ पर law of conservation of mass है वो क्या हो रहा है, वो follow हो रहा है। ठीक है, उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन है पेज नंबर 33 पे, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन combine in the ratio of 1:8 by mass to form water. ठीक है, what mass of oxygen gas would require to react completely with 3 ग्राम of hydrogen gas। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, सबसे पहले देखिए हम समझ लेते हैं कि जो वाटर है, वाटर जो है कौन से रेशियो में कंबाइन में, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कौन से रेशियो में है, हाइड्रोजन 2 है, मास 2 हो जाएगा टोटल दोनों का, ऑक्सीजन क्या है 16 है, तो काटेंगे कितना हो जाएगा 1:8। यानी ये हमेशा 1:8 रेशियो में क्या करेंगे, एक दूसरे से कंबाइन करते हैं। ठीक है, यानी 1 ग्राम हाइड्रोजन हमेशा 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ क्या करेगी, कंबाइन करती है। अब यहाँ पे आपसे जो कहा गया है कि अगर हमारे पास 3 ग्राम क्या है, हाइड्रोजन है, तो वो कितने ग्राम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगी। तो हमें रेशो को सेम रखते हुए ये जो है समझना है कि रेशो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की बाय मास टू फॉर्म वाटर क्या है, 1:8 है। अब अगर 1 ग्राम जो है वो कितने के साथ कंबाइन कर रही है, 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ, तो 3 ग्राम जो है वो कितने के साथ करेगी, 8 इंटू 3 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 24 ग्राम। यानी हमारे पास जो रेशो है यहाँ पे 1:8, वो यहाँ पे इक्वल रहनी चाहिए, वो चेंज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर मान लीजिए आपको यहाँ पे ये गिवन होता है कि यहाँ पे मान लीजिए आपसे ये कहा गया कि 3 ग्राम हाइड्रोजन गैस है, तो यहाँ पे अगर आपको ऑक्सीजन दी हुई होती कि मान लीजिए 20 ग्राम ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे कितनी हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस के साथ कंबाइन करेगी, तो तब आप क्या करते, अब आप अगर 3 को 8 से मल्टीप्लाई करते हो तो 24 आता है, 24 तो आपके पास ऑक्सीजन है ही नहीं,
तो क्या करते आप 2 ग्राम लेते, ठीक है ना, 2 ग्राम ले सकते थे, तो 2 को 8 से मल्टीप्लाई करते तो कितना आता 16 ग्राम। तो यहाँ पे 1 ग्राम जो हाइड्रोजन है वो अनयूज्ड रह जाती, और यहाँ पे टोटल आपको 20 ग्राम दी गई है, 16 ग्राम यूज होके 4 ग्राम जो है आपकी ऑक्सीजन जो है वो अनयूज्ड यहाँ पे रह जाती, ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ से क्लियर करनी है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है। Now question number 3 है, which postulate of Dalton atomic theory is the result of the law of conservation of mass? So आंसर क्या रहेगा? The postulate of Dalton atomic theory, which is result of the law of conservation of mass, that postulates क्या था Dalton atomic theory का, जो हमें ये बताता है कि जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है उसको कौन सा पोस्टुलेट जो है वो क्या कर रहा है, एक तरह से फॉलो कर रहा है। सो एटम्स आर इनडिविजिबल पार्टिकल्स विच कैन नीदर बी क्रिएटेड नोर डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन, कि एटम जो है वो इंडिविजिबल पार्टिकल है, ठीक है, और उनको हम ना तो क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 है, विच पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी कैन एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन? तो कौन सा पोस्टुलेट्स है? द रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम्स इन ए गिवन कंपाउंड रिमेन्स कांस्टेंट, यानी रिलेटिव नंबर और काइंड ऑफ एटम इन ए गिवन कंपाउंड, फॉर एग्जांपल वाटर। अब वाटर का जो फॉर्मूला होता है उसमें 2 हाइड्रोजन रहेंगे और एक क्या है, ऑक्सीजन रहेगी। तो यानी ये जो रेशियो है 2:1 की, 2 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन, ये हमेशा क्या रहेगी, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। अगर आप रेशियो को चेंज कर देते हो तो जो कंपाउंड है वो भी चेंज हो जाएगा। सो टाइप ऑफ एटम और नंबर ऑफ एटम वो हमेशा एक केमिकल कंपाउंड में सेम रहेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो कार्बन हमेशा 1 रहेगा और ऑक्सीजन का हमेशा 2 रहेंगे, यानी अगर हम देखें इनका नंबर तो 1:2 में रहेंगे हमेशा, और कार्बन और ऑक्सीजन ही रहेंगे कार्बन डाइऑक्साइड के केस में। ऐसा नहीं है कि आप जो है नंबर ऑफ कंपाउंड, मान लीजिए आपने 2 की जगह यहाँ पे 1 लिख दिया, अब ये कार्बन डाइऑक्साइड है ही नहीं, केमिकल कंपाउंड ही चेंज हो गया, अब ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, ठीक है। उसके बाद नाउ क्वेश्चन नंबर 1 है पेज नंबर 35 पे, कि डिफाइन एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट क्या होती है? सो आंसर रहेगा मास यूनिट इक्वल टू exactly 1/12 of mass of one atom of carbon 12 is called one atomic mass unit. It is written as U. यानी हमने जब जो है पढ़ा है कि कार्बन 12 के क्या किए गए, इसको हमने स्टैंडर्ड लिया है, ठीक है। इसका कार्बन 12 का जब हमने 12th पार्ट निकाला तो हमारे पास क्या आया, 1 पार्ट आया। तो जो ये 1 पार्ट है इसको हमने क्या कहा है, इसको हमने 1 एटॉमिक मास यूनिट कहा है, जिसको हम इस तरह से लिखते हैं U, ठीक है। तो ये क्या होता है, एटॉमिक मास यूनिट। मास यूनिट इक्वल टू एग्जैक्टली 1/12 द मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12, ठीक है। कार्बन 12 हम क्या लेते हैं, स्टैंडर्ड लेते हैं, जिसके बेस पे बाकी जो अदर एलिमेंट हैं उनके हम मास निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई इज इट नॉट पॉसिबल टू सी एन एटम विद नेकेड आईज? क्यों हम एटम्स को नेकेड आईज से नहीं देख सकते, क्यों पॉसिबल नहीं है? द साइज ऑफ एन एटम इज सो स्मॉल दैट इट इज नॉट पॉसिबल टू सी इट विद नेकेड आईज। ऑल्सो एटम ऑफ एन एलिमेंट डज नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, ठीक है। जो साइज है एटम का वो बहुत ही ज्यादा स्मॉल है, जिसको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, और जो एटम है वो जो है इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट भी नहीं करते, ठीक है। कुछ केसेस हैं जिनमें करते हैं, नॉर्मली एटम वो एग्जिस्ट नहीं करते इंडिपेंडेंटली, और वो उनका साइज बहुत छोटा है जिसकी वजह से हम उनको नेकेड आई से नहीं देख सकते। मैं आपको बताऊंगी एक न्यू ऐप के बारे में जो स्टूडेंट्स में काफ़ी जल्दी पॉपुलर होती जा रही है। चाहे कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो या कोई कॉन्सेप्ट ना समझ आए, बोर्ड्स हो या जी नीट, पढ़ाई में कोई भी दिक्कत आ रही हो तो उसका सॉल्यूशन है फिलो ऐप। अपने डाउट्स को किसी भी टाइम क्लियर करें इन दीज 3 इजी स्टेप्स। सबसे पहले इस ऐप को प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड कर लें, अपने फ़ोन नंबर से इजीली साइन अप कर लें, अपने क्वेश्चंस का पिक्चर लें या उसे टाइप करके सबमिट करें, और फिलो आपको 60 सेकेंड्स में इंडिया के टॉप एक्सपर्ट से लाइव कॉल पे कनेक्ट कर देगा। आपके क्वेश्चन में आप कहना चाहते हैं कि बल्ब की पावर कितनी है। अगर बल्ब जो है वो 220 वोल्टेज पर ऑपरेट हो रहा है, राइट। इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो आपको गिवन है 220। तो ये आपको सिंपल रिलेशन हो गया यहाँ पर। अब अगर कोई आपको और डाउट है तो बताइए।
So guys, it's just simple. Have any question, just ask Philo. You can get 10% off by referral code OKE001. इस ऐप का डाउनलोड लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, सो जस्ट डाउनलोड Philo नाउ। उसके बाद पेज नंबर 39 पे क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट डाउन द फॉर्मूला ऑफ, देखिए सोडियम ऑक्साइड। तो सोडियम ऑक्साइड अगर आप इनको फॉर्म करना सीखोगे तो बहुत इजी है, ठीक है, जो कि आपके सिलेबस में भी है। सोडियम ऑक्साइड, सोडियम की वैलेंसी 1 रहेगी, ऑक्सीजन की 2, ऐसे क्रॉस कर दीजिए, फॉर्मूला क्या बनेगा, Na2O, ये रहा। एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड में क्लोराइड के लिए Cl लिखेंगे, एल्यूमिनियम के लिए Al लिखेंगे। इसकी वैलेंसी 3 होती है, क्लोरीन की 1 होती है, ठीक है। और इस तरह से क्रॉस करेंगे तो फॉर्मूला हो जाएगा AlCl3, ये बन गया। नेक्स्ट है सोडियम सल्फाइड, सोडियम सल्फाइड, तो सोडियम के लिए ये हो गया, सल्फाइड के लिए S हो जाएगा। सोडियम की वैलेंसी 1 होती है और सल्फर की वैलेंसी 2 होती है, क्रॉस कर देंगे स्टूडेंट्स, फॉर्मूला बन जाएगा Na2S, ठीक है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम के लिए 2 हो जाएगा, हाइड्रोक्साइड OH के लिए क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। OH क्या है, पॉलीएटॉमिक आयन है, इसके ऊपर जो है OH नेगेटिव चार्ज होता है, तो ये नेगेटिव ही हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे। अब यहाँ पे क्रॉस कर दीजिए, फॉर्मूला बन जाएगा Mg। अब देखिए OH को हमें ब्रैकेट में डालना होगा और बाहर इस तरह से ये 2 जो है ये लिखना होगा, तो फॉर्मूला बन जाएगा MgOH2, ठीक है, MgOH2 जो है हमारे पास यहाँ से क्या रहेगा, फॉर्मूला रहेगा, ठीक है, इस तरह से ये वाला। उसके बाद नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2, राइट डाउन द नेम ऑफ कंपाउंड्स रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग फॉर्मूला। अब फॉर्मूला क्या है, Al2SO4 3, तो ये किसका फॉर्मूला है, एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला। CaCl2 क्या है, दैट इज कैल्शियम क्लोराइड, CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड। थर्ड है K2SO4, K2SO4 K किसके लिए होता है बच्चों, पोटेशियम के लिए, SO4 होता है सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, तो क्या हो जाएगा, पोटेशियम सल्फेट। नेक्स्ट है KNO3, तो क्या हो जाएगा, KNO3 हो जाएगा पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक है। फोर्थ वन यहाँ पे लिख दे रहे हैं, जो लिखा नहीं हुआ है यहाँ पे, KNO3, K किसके लिए है, पोटेशियम के लिए, तो ये हो जाएगा पोटेशियम, और NO3 किसके लिए है, नाइट्रेट के लिए, तो ये हो जाएगा पोटेशियम नाइट्रेट। नाउ फिफ्थ वन है, ठीक है, CaCO3, Ca किसके लिए होता है, कैल्शियम के लिए, CO3 किसके लिए होता है, कार्बोनेट के लिए, तो CaCO3 किसके लिए हो जाएगा, ये हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। उसके बाद अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज मीन्ड बाय द टर्म केमिकल फॉर्मूला। केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, द केमिकल फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड मीन्स द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द, सिंबॉलिक यानी सिंबल्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कंपोजिशन ऑफ ए कंपाउंड, कोई भी कंपाउंड है उसकी जो कंपोजिशन है, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, इसकी कंपोजिशन क्या है, कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है, और इनका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कार्बन C है और ऑक्सीजन O है। From the chemical formula of a compound we can know the number and kind of atom, नंबर जान सकते हैं, कार्बन 1 है, ऑक्सीजन 2 है, काइंड जान सकते हैं, काइंड का मतलब कार्बन होगा और क्या होगा, और ऑक्सीजन होगा, ठीक है। Number and kind of atom of different elements that constitute the compound. For example, from the chemical formula CO2 of carbon dioxide, we come to know 1 carbon and 2 oxygen atom are chemically bonded together to form 1 molecule of compound. ये आप कर लेंगे। Now let's move towards the question number 4. Very easy. हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन अ, कितने नंबर ऑफ एटम बताने हैं, तो बहुत ही इजी है। नंबर ऑफ एटम H2S में देखिए हाइड्रोजन कितने हैं, 2, सल्फर कितना है, 1, तो कितने हो गए टोटल, टोटल एटम अगर हम बात करें तो टोटल एटम हो गए 3 एटम्स, ठीक है, 2 हाइड्रोजन के और 1 सल्फर। उसके बाद है फॉस्फेट आयन PO4 3-, ये पॉलीएटॉमिक आयन है। पॉलीएटॉमिक आयन क्या होते हैं, द नंबर ऑफ, जिसके अंदर नंबर ऑफ एटम जो है वो 1 से ज्यादा होते हैं, ठीक है, उन आयंस को हम पॉलीएटॉमिक आयंस कहते हैं, यानी 3 नेगेटिव जो है ये पूरे के ऊपर है, ठीक है, कंप्लीट के ऊपर PO4 के। अब यहाँ पे एक जो है क्या है, फॉस्फोरस है, 4 यहाँ पे ऑक्सीजन है, टोटल कितने हो गए, टोटल 5 एटम्स हो गए, 1 इज फॉस्फोरस एंड 4 इज ऑक्सीजन, तो टोटल हो गए 5। तो इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, कोई भी मिले आपको उसी के नंबर देखिएगा, ठीक है। उसके बाद
नाउ क्वेश्चन नंबर 1 है, पेज नंबर दिया गया है 40। पेज नंबर 40 पे क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। ठीक है, इसमें क्या करना है, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारे कंपाउंड दिए गए हैं, इनका मॉलिक्यूलर मास निकालना है। बहुत इजी है। मॉलिक्यूलर मास हम सबसे पहले निकालेंगे हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन कितने हैं, सबसे पहले ये देखिए कि नंबर ऑफ एटम कितने हैं, 2 है, तो 2 हमने लिख लिया। एटॉमिक मास हाइड्रोजन का लिखेंगे, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1। ठीक है, तो आंसर कितना आ गया, 2u। ध्यान रखेंगे मॉलिक्यूलर मास जो है, ठीक है, किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम, 2u से रिप्रेजेंट करते हैं। पीछे क्या लगाएंगे हम, u लगाएंगे। उसके बाद मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, उसके बाद देखिए ऑक्सीजन कितनी है हमारे पास, 2 ऑक्सीजन है। 2 ऑक्सीजन है, इनटू में एटॉमिक मास रहेगा किसका, ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16, तो 2 इंटू 16 कितना हो गया, 32u। कितना हो जाएगा, 32u। ठीक है, उसके बाद क्लोरीन का करेंगे, 2 इंटू एटोमिक मास, एक क्लोरीन का होता है 35.5, मल्टीप्लाई कर देंगे 71। कार्बन डाइऑक्साइड का निकालेंगे, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, एक कार्बन है तो कार्बन प्लस में, उसके बाद ध्यान दीजिए प्लस लगाएंगे। ठीक है, और ऑक्सीजन कितने हैं, 2 हैं, मल्टीप्लाई करेंगे एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन से, तो 12 हो गया एटॉमिक मास कार्बन का, प्लस में 2 इंटू एटोमिक मास ऑफ ऑक्सीजन कितना है, 16 है, तो कितना हो गया 44u जो है, यहां से हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी आप खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं। C2H6 है तो कार्बन 2 है, तो 2 इंटू एटोमिक मास किसका रहेगा, कार्बन का, प्लस लगाएंगे। हाइड्रोजन हमारे पास 6 है, तो 6 इंटू एटोमिक मास ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगा। ठीक है, तो 2 इंटू 12 प्लस 6 कितना हो गया, 30u हो जाएगा। मोलिकुलर मास रहेगा C2H4 का, 2 इंटू एटोमिक मास ऑफ कार्बन। अब सारा आपको क्लियर हो गया है कॉन्सेप्ट, प्लस लगा देंगे, लिख देंगे, फिर अगले में कितने नंबर ऑफ एटम है, 4 है, एक एटम का एटोमिक मास लिख देंगे, आंसर आ जाएगा। इसी तरह अमोनिया का निकाल देंगे, अमोनिया एक ही है ना, और हाइड्रोजन कितनी है भाई, हाइड्रोजन 3 है, तो ये हो जाएगा 17u। मोलिकुलर मास निकालेंगे CH3OH का। ठीक है, तो CH3OH का कैसे निकलेगा, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, कार्बन एक है, प्लस हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन देख सकते हो आप, 3 तो ये हैं और एक ये है, 4 हाइड्रोजन हो गई, तो 4 इंटू एटोमिक मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस एटोमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, एटोमिक मास किसका हो जाएगा, ऑक्सीजन का, तो टोटल कर देंगे सबको हम, कितना आ जाएगा हमारे पास, टोटल आ जाएगा 32u। Now question number 2 है, calculate the formula unit masses of zinc oxide, sodium oxide, K2CO3 that is potassium carbonate। ठीक है, इनका हमें फॉर्मूला यूनिट मास निकालना है, यानी हमारे पास केमिकल फॉर्मूला जो है वो गिवन है, और इस फॉर्मूले के बेस पे हमें उसका यूनिट मास जो है वो निकालना है। सो यहाँ पे आपको जिंक का एटॉमिक मास दिया गया है 65u, सोडियम का दिया गया है 23, पोटेशियम 39, कार्बन, ऑक्सीजन ये आपको दिए गए हैं। नाउ ये उसी तरह से है बिल्कुल जैसे हमने अभी मॉलिक्यूलर मास निकाला है। ठीक है, सो फॉर्मूला यूनिट मास जिंक ऑक्साइड का, तो जिंक लिख लेंगे सबसे पहले, एटॉमिक मास जिंक का क्या है, और उसके बाद प्लस करेंगे एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। जिंक का हमारे पास 65 रहेगा एंड ऑक्सीजन का हमारे पास 16 रहेगा, तो आंसर आ जाएगा 81 जब आप दोनों को ऐड करोगे। नाउ फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ सोडियम ऑक्साइड, तो सोडियम हमारे पास कितने हैं स्टूडेंट्स, यहाँ से 2 हैं, एटॉमिक मास हम लिख देंगे सोडियम का, दैट इज, ठीक है, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू एटॉमिक मास जो सोडियम है उसका कितना हो जाएगा 23, 2 इंटू 23 प्लस 16, तो आंसर आ जाएगा 62u। फॉर्मूला यूनिट मास हमें निकालना है K2CO3 का, so 2 into atomic mass of potassium plus atomic mass of carbon plus 3 into atomic mass of oxygen। हमारे पास ऑक्सीजन 3 है, कार्बन 1 है, पोटेशियम 2 है, तो कितना आ जाएगा 2 इंटू एटोमिक मास ऑफ पोटेशियम है 39, ठीक है, प्लस लिख देंगे हम 12, कार्बन का हमारे पास 12 है, प्लस 3 इंटू एटोमिक मास ऑक्सीजन का हो गया 16, तो इतना हम जो है कर लेंगे, यहां से हम सबको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, और हमारे पास आंसर आ जाएगा 138u ऐड, तो आप बहुत आसानी से कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो हमें पेज दिया गया है दैट इज पेज नंबर 42 के जो न्यूमेरिकल है उनको हम सॉल्व करेंगे, और ये जो न्यूमेरिकल्स हैं दीज आर बेस्ड ऑन मोल कॉन्सेप्ट। ठीक है, मोल कॉन्सेप्ट के ऊपर ये न्यूमेरिकल्स हमारे बेस्ड रहेंगे। नाउ क्वेश्चन 1 दिया गया है,
If 1 mole of carbon atom weigh 12 ग्राम, what is the mass of 1 atom of carbon? तो अगर आपको एक मोल कार्बन जो है 1 मोल ऑफ कार्बन एटम उसमें कितना उसका जो है वेट है उसका है 12 ग्राम, ठीक है 1 मोल का। देन आपको मास निकालना है ग्राम में एक एटम का। आपको देखो 1 मोल का वेट दिया गया है 12 ग्राम और आपको निकालना है किसका है 1 एटम का आपको निकालना है। तो 1 मोल ऑफ कार्बन एटम दिया गया हमें 12 ग्राम, ठीक है, मास रहेगा 12 ग्राम। अब देखिए हमें मोल कॉन्सेप्ट से हमें क्या पता है, हमें पता है कि 1 मोल इज इक्वल टू अवोगाड्रो नंबर 6.022 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 23 नंबर ऑफ क्या है एटम्स, ठीक है। 1 मोल इनके इसके इक्वल हम लिख सकते हैं अवोगाड्रो नंबर के। तो हम क्या लिख सकते हैं, और 1 मोल किसके इक्वल होता है, 1 मोल जो भी एटम है या मॉलिक्यूल है उसका जो एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास है उसके इक्वल भी होता है। तो यहाँ पे आपके पास क्या है कार्बन है, तो 1 मोल इतने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के इक्वल भी हो सकता है। 1 मोल जो है वो 12 ग्राम के भी इक्वल रहेगा, तो दोनों को हम जो है इक्वल लिख सकते हैं। सो 0.22 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 23 नंबर ऑफ कार्बन एटम का जो यहाँ पर दिया गया है मास दैट इज द 12 ग्राम। एक एटम का निकालना है हमें, इतने का तो हमने हमें दिया ही हुआ है। एक एटम का निकालेंगे तो क्या होगा 12 बाय अवोगाड्रो नंबर, और यहाँ से हम इसको सॉल्व कर लेंगे और ये हमारा आंसर जो है ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। 12 को 6.022 इससे जो है हम जब डिवाइड कर देंगे 10 और 23 है ये ऊपर जाके माइनस का हो जाएगा और इस तरह से हमारा आंसर निकल जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है विच हैज मोर नंबर ऑफ एटम, किसमें नंबर ऑफ एटम्स ज्यादा होंगे, 100 ग्राम ऑफ सोडियम और 100 ग्राम ऑफ आयरन, ठीक है। तो ये आपको दिया गया है। गिवन एटॉमिक मास ऑफ सोडियम है 23U, आयरन है 56U। अब इस चीज को आपको बहुत ध्यान से समझना है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, ये दिखने में बड़ा लंबा चौड़ा न्यूमेरिकल लग रहा है लेकिन बहुत ईजी है। देखिए कैसे, आपको क्या निकालना है विच हैज मोर नंबर ऑफ एटम, कितना दिया गया है 100 ग्राम सोडियम, बस यहीं से हमें इंफॉर्मेशन लेनी है। 100 ग्राम ऑफ आयरन, एक तो तरीका ये है जो आपको दिया गया है, ठीक है, कि एटॉमिक मास सोडियम का कितना है 23U है, ये हमें पता है। और हमें ये भी पता है कि 23 को हम किसके इक्वल लिख सकते हैं, 1 मोल के इक्वल लिख सकते हैं। और अवोगाड्रो नंबर जिसको हम किससे शो करते हैं, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय एन नॉट, ठीक है। एन नॉट वो किसके इक्वल है, वो भी 1 मोल के इक्वल है। अब यहां से हम 23 ग्राम को एन नॉट के इक्वल लिख सकते हैं, यानी 23 ग्राम ऑफ सोडियम में कितने नंबर ऑफ एटम है, इतने नंबर ऑफ एटम है। हम यहाँ पे एटम्स की बात कर रहे हैं तो हम नंबर ऑफ एटम्स यहाँ पे लगाएंगे। हमें निकालना कितने में है 100 में, तो 100 में निकाल लेंगे, मल्टीप्लाइड ये हो जाएगा 6.022 10 रेज़ टू द पावर 23 डिवाइडेड बाय 23 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे, जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास जो है इतने नंबर ऑफ एटम्स यहाँ से आ जाएगा आंसर। अब दूसरा तरीका क्या है, एक फॉर्मूला लगा के भी हम कर सकते हैं, दैट इज हमें पता है एन की वैल्यू क्या है, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। और एन की वैल्यू हम दूसरी फॉर्म में पार्टिकल्स की फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाय अवोगाड्रो नंबर। दोनों को हम कंपेयर करके इक्वल लिख सकते हैं m बाय m डिवाइडेड बाय n बाय n नॉट। अब हमें यहाँ पे जो न्यूमेरिकल दिया गया है इसमें निकालना है n, ये तो हमें निकालना है, तो हम n निकालेंगे तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला m डिवाइडेड बाय m इंटू n नॉट इज इक्वल टू n। बस ये वाला फॉर्मूला आपको जो है यहाँ पे लगाना है। m क्या है, गिवन मास, गिवन मास कितना है 100, m क्या है मोलर मास कितना है 23, n नॉट क्या है अवोगाड्रो नंबर, ये हो जाएगा। और यहाँ से आप डायरेक्ट जो है ये निकाल सकते हो, ठीक है। सेम इसी तरह आयरन जो है 100 जो ग्राम हमें दिया गया है उसमें भी हम निकाल सकते हैं। ग्राम एटॉमिक मास आयरन का कितना है 56 ग्राम, 56 ग्राम ऑफ आयरन कंटेन इतने नंबर ऑफ एटम, यानी यही वाला फॉर्मूला हमने यहाँ पे पुट कर दिया तो ये हमारे पास आंसर यहाँ से आ जाता है, इतने नंबर ऑफ एटम्स हमारे पास यहाँ पे प्रेजेंट है। देयरफॉर अब देखिए किसमें ज्यादा है, जो सोडियम है उसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स हमारे क्या है स्टूडेंट्स यहाँ से ज्यादा हैं, है ना ज्यादा। तो हम यहाँ पे आंसर में लिख देंगे therefore 100 ग्राम ऑफ सोडियम कंटेन मोर नंबर ऑफ एटम्स देन 100 ग्राम ऑफ आयरन, ठीक है। तो ये आंसर जो है आपका यहाँ से आ जाएगा।
क्लियर? तो इस तरह से आपको बहुत ही जो है यहाँ पे आसानी से कर सकते हो सॉल्व, लेकिन चाहिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस इन न्यूमेरिकल्स को निकालने की। ठीक है, 2-4 बातें हैं जो मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आपको याद रखनी है। अगर वो आप अच्छे से कर लेते हो तो बहुत ईज़ी हो जाता है न्यूमेरिकल निकालना। सो ये थी आपकी आज के ब्लू बॉक्सेस क्वेश्चंस। आई होप सभी बच्चों को ये सारे क्वेश्चंस क्लियर हैं। फिर भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज क्वेश्चंस के साथ। टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।